जो लोग कुरान मजीद के मुताले का ज़ौक़ रखते हैं और थोड़ा गौर करने का जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ौक़ दिया है जिन्हें, जब हुक्म सजदा दिया तो आप कुरान मजीद में पढ़ें, अल्लाह ने ये हुक्म सजदा फरिश्तों को दिया था। इज़ कुलना लिल मलाइका उसजुदू ले आदम, फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो। और अल्लाह ने खुद कुरान में गवाही दी, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, सारे फरिश्तों ने सजदा किया। अब जो समझने वाली बात है वो ये, हुक्म सजदा था फरिश्तों को, उन सब ने सजदा किया। इनकार किसने किया? इबलीस ने। इबलीस तो फरिश्ता था ही नहीं, इबलीस तो फरिश्ता था ही नहीं। काना मिनल जिन, वो जिन्नात में, कुरान है ना, कुरान जिन्नात में से था। तो जब जिन्नात में से था और फरिश्तों में से न था तो असलन तो उसके लिए हुक्म ही ना हुआ। जब हुक्म ही ना हुआ तो गिरफ्त कैसी, गिरफ्त कैसी? अब मेरी बात समझे, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? मैंने जो बात की अभी तक सिर्फ कुरान से की है, हदीस की तरफ नहीं गया। हुक्म था सजदे का फरिश्तों को, फरिश्तों ने सब ने किया। जिसने नहीं किया वो फरिश्ता था नहीं। जब था नहीं तो फिर हुक्म असलन उसके लिए ना हुआ, तो जब उसने उस हुक्म पर अमल नहीं किया तो उस पर गिरफ्त और सजा कैसी? अब ये बात, ये भी निस्बत की बात है, ये भी निस्बत की बात है कि वो था जिन्नात में से, मगर तवील अरसे और जमानों से रहता फरिश्तों के साथ था, उनकी सोहबत में था, उनके साथ बैठता उठता था, उसी दुनिया में था, उनकी संगत और रफाकत में था। फरिश्ता न होने के बावजूद उस पर इनाम भी सारे फरिश्तों वाले थे, तकाजे भी सारे फरिश्तों वाले थे, तकाजे भी फरिश्तों वाले थे, इनाम भी फरिश्तों वाले थे। उस पर अल्लाह ने जितनी नवाज़शात की वो फरिश्तों वाली थी, चूंकि बैठता उठता था। फरमाया बनाया खुद है, तू जिन्नात में से है, आग से है, मगर ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे बैठता किन के साथ है, उठता किन के साथ है, रहता किन के साथ है, किन के साथ तेरा हाथ, तेरे हाथ में दामन किन का है। जिनके साथ बैठता है उन्हीं के साथ तेरे सारे तकाजे होंगे। ये संगतें, रफाकतें मामूली शय नहीं है। रफाकतों से लेकर इमामतों तक हर शय कयामत के दिन आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मगर अल्लाह ने कुरान में इशारा दिया, फरमाया यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, हम कयामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के जरिए बुलाएंगे। इमाम के जरिए। अपना इमाम किसको बनाया? अपना पेशवा, रहबर और रहनुमा किसको बनाया? किसके साथ अपनी संगत जोड़ी, किसका दामन थामा, किसके पीछे चले, किसके साथ दोस्ती जोड़ी। ये जो दुनिया की रफाकतें और इमामतें हैं, कयामत के दिन रायगा नहीं जाएंगी। अपना बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, रफाकतें आपको लेकर कहां से कहां पहुंचा दे। ये रोज़े अज़ल की बात थी जो मैंने आपको बताई। क्योंकि वक्त महदूद है, मैं एक इब्तिदा से, एक दरमियान से और एक आखिर से बात करूंगा। एक आखिर से। अब दरमियान वाली बात सुन लें। दर्जनों मिसालें कुरान मजीद में भरी पड़ी हैं। प्रॉब्लम ये है, हम कुरान पढ़ते नहीं हैं। अहले सुन्नत के यहाँ ये ज़ौक़ बहुत कम रह गया है। मैं माजरत खा हूं, हमारा सारा स्ट्रेस करामत और फजीलत पर होता है, करामत और फजीलत पर। वो कुरान की फहमो बसीरत पर नहीं होता, फहमो बसीरत की तरफ नहीं जाते कि उससे इंसान को शरे सदर नसीब होता है, उससे इंसान पर पर्दे उठते हैं, उसके जरिए अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्तों का शऊर नसीब होता। अब दरमियान वाली एक बात कर लेते हैं
कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक और जुदाई में रो रो कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई। कुरान है ना, मैंने तो कुरान से बाहर बात ही नहीं की। जब उनकी बीनाई चली गई और रो रो कर तवील अरसा गुजर गया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असबाब पैदा की और वापस मुलाकात और मिलाप का मरहला आने लगा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया गया कि आपके वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई। जिसकी बीनाई गई वो भी नबी है, जिसके फिराक में गई वो भी नबी है, दोनों नबी हैं। तो जब पता चला बीनाई चली गई तो सादा बात है, हर कोई ये बात जानता है कि बीनाई दी भी अल्लाह ने थी, ली भी अल्लाह ने। तो पैगंबर है जिसका अमल अपने दौर अपनी उम्मत के लिए हुज्जत है, तो वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, वो कोई असबाब इख्तियार करें कि भाई ये नुस्खा है, कोई सुरमा है, कोई ड्रॉप्स हैं, कोई शय है, ये मेरे वालिद की आंखों में डाल दो। और सबसे बढ़कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, मौला मेरे वालिद को बीनाई दे दे। नबी हैं, वो खुद दुआ करें, मौला मुझे बीनाई दे दे। मगर कितनी अजीब बात है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला वालिद की बीनाई चली गई, तो उन्होंने दुआ भी नहीं की, नुस्खा भी नहीं भेजा, उन्होंने अपना कमीज उतारा और भेज दिया है, कुर्ता अपना उतारा, कुर्ता, ये कुरान है, और वो लेकर चल पड़ा बंदा। अब कुरान ये कहता है जब तक कुर्ता न पहुंचा बीनाई न मिली थी, कुर्ता पहुंचा, आंखों के साथ लगाया गया, उसी वक्त अल्लाह ने बीनाई अता कर। अब ये उस कुर्ते में खसूसियत क्या थी? उस कुर्ते पर ना तो कुछ वजीफा लिखा हुआ था, ना कोई तावीज लिखा हुआ था। उस कुर्ते की खसूसियत ये थी कि जिसमें पैगंबर की निस्बत का हामिल था, जिसमें पैगंबर की, और ये मामूली शय नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सिफाती हुस्न को तका, कोहे तूर जलकर राख हुआ, वापस जब पलट कर आए तो हाल ये था, जो कोई आपके चेहरे को तक लेता उसकी बीनाई चली जाती। हजरत मूसा ने खुदा को देखा था, अब जो इनको तकता उसकी बीनाई चली जाती। आपकी अहलिया की वाइफ की बीनाई गई तो सोचा कि ये तो सारी कौमंदी हो जाएगी। वो अलग बात कि उन्हें अंदेशा था कि हो जाएगी, उन्हें अंदेशा हुआ कि हो जाएगी, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। तो उन्होंने कोई कपड़ा लिया, अपने चेहरे पर डाल लिया, कपड़ा उस तजल्ली को बर्दाश्त ना कर सका, कपड़ा खत्म हो गया। मोटा कपड़ा ले लिया, डाला, नहीं संभाल सका, तो रब की बारगाह में अर्ज की, मौला अगर यही मामला रहा सब अंधे हो जाएंगे, तो इनकी बीनाई भी बचानी है, ये देखेंगे तो कोई तज्जिया कर सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया और कोई कपड़ा भी लोगे वो नहीं इस नूर को संभाल सकेगा, उसका तहम्मुल नहीं कर सकेगा। हाँ, जो लिबास पहना हुआ है आपने, इसका नकाब बनाकर पहने तो संभाल ले।